बेटे बहू द्वारा घर से निकाले जाने पर राम बाबूजी घर के गेट पर बैठे आंसू बहाते हुए सोचते रहे, मेरा ही घर अब मेरा नहीं रहा। जिस बेटे को पालने पोसने में मैंने न दिन देखा और न रात, उस पर विश्वास करके अपने खून पसीने से बनाए घर को उसके नाम कर दिया और उसी ने मुझे, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तभी नरेश नाम का एक युवक उनके पास आया और उनके आंसू पोंछते हुए उनका हाथ पकड़कर बोला, चलिए बाबूजी घर चलिए। घर किसका घर? मेरा घर तो अब उन्हें तो जैसे होश ही नहीं था। अपने घर बाबूजी, अपनत्व भरे स्वर में युवक बोला और उनका हाथ पकड़कर ऑटो रिक्शा में बिठाया और अपने घर ले गया। युवक राम बाबूजी की खूब सेवा करता, उन्हें प्यार से खाना खिलाता, जब वो आराम करते तो उनके पैर दबाता। राम बाबूजी समझ नहीं पा रहे थे कि एक अनजान व्यक्ति उनके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। एक दिन उन्होंने उससे पूछ लिया कि तुम कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो। सुनकर युवक मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस आपके नाम का हक अदा कर रहा हूँ। क्या मतलब? राम बाबूजी चकित थे। तब युवक बोला, मेरा नाम नरेश है। कुछ साल पहले हमारे गांव में अकाल पड़ा था, सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी माँ और छोटी बहन भी अकाल की भेंट चढ़ गए थे। तब पिताजी मुझे लेकर शहर आ गए। मैं 10 वर्ष का था। पिताजी मेरा हाथ पकड़कर काम की तलाश में दर दर भटक रहे थे। एक दिन मैं प्यास से बेहाल होकर गिर पड़ा। पिताजी मदद की गुहार लगा रहे थे, तब आप ही बाहर आए, मुझे अपनी गोद में उठाकर भीतर ले गए। आपकी दयालु पत्नी ने मेरे मुंह में पानी के छींटे मारे। मेरे होश आने पर वो मेरे लिए पानी के साथ कुछ खाने के लिए भी लाईं। कई दिनों बाद उस दिन पिताजी ने भरपेट खाना खाया था। कुछ समय आराम करके हम आपके यहाँ से चले आए। पिताजी को काम मिला तो सबसे पहले उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था की और स्कूल में मेरा दाखिला कराया। मैंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी करने लगा। तब पिताजी ने मुझे आपके बारे में बताया और कहा कि बेटा, चुटकी भर नमक की कीमत बहुत बड़ी होती है। उस दिन अगर मालिक राम बाबू ना आते और हमें अपने घर ले जाकर भोजन ना कराते तो आज तुम यहाँ ना होते। फिर आपका घर देखते हुए बोले कि कल मैं ना रहूँ और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम पीछे ना हटना। हर हाल में उनकी नमक का हक अदा करना। पिताजी अब रहे नहीं। अपने प्रमोशन मिलने की खुशी में मैं तो आपको मिठाई खिलाने आ रहा था। आपको गेट पर बैठे देखकर मैं सब समझ गया और आपको घर ले आया। खुश रहो बेटा। अपना जना तो हमें एक दिन भी घर में नहीं रख पाया और तुम पराई होकर, कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नरेश ने उनके आंसू पोंछे और बोला, ये आपका ही घर है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरा कान जरूर ऐंठिएगा। कहते हुए नरेश अपने कान पकड़ने लगा तो राम बाबूजी को हंसी आ गई और उन्हें हंसता देखकर बिना भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया।